नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस बार लोकसभा की कार्रवाई बेहद ही दिलचस्प दिखाई दे रही है। एक दशक से विपक्ष विहीन लोकसभा को इस बार नेता विपक्ष मिल गया है। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया गया है, लेकिन सदन की पहले ही कार्रवाई में अपने दिए गए भाषण पर राहुल गांधी पूरी तरह से घिर गए। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद से देखिए जगह जगह राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है और इसी कड़ी में कांकेर में भी राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। रिपोर्ट देखिए। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिए गए भाषण को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा और हिंदुओं में आक्रोश है। राहुल गांधी ने सदन में हिंदुओं के प्रति आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे लेकर कांकेर के पखांजूर पुराना बाजार चौक पर राहुल गांधी के खिलाफ विरोध किया गया और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा, मंडल, प्रदेश, जिला पदाधिकारी, सदस्य और क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह उसेंडी, जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया, जिला उपाध्यक्ष बबलू सरकार, मंडल अध्यक्ष श्याम मंडल, युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर सरकार, महामंत्री सुकांत, अमित, मिथुन और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, कल लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जिस प्रकार से वहां पर उनका एक भाषण हुआ हिंदू विरोधी गतिविधियों को लेकर के और हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया कि सभी हिंसा करती, इस प्रकार की जो बातें कही, इसके विरोध में इस प्रकार से उसका एक प्रतिकार स्वरूप युवा मोर्चा के माध्यम से यहाँ पर आज उनका पुतला दहन का कार्यक्रम रहा है। निश्चित रूप से एक नेता प्रतिपक्ष जैसे एक दायित्व को निर्वहन करने वाले व्यक्ति जो राहुल गांधी इस प्रकार से जो वक्तव्य, इस पर हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और इस निंदा के साथ साथ आज युवा मोर्चा के माध्यम से आज पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, तो उसमें हम सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से हम जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। जी देखिए, राहुल गांधी अपना हकीकत, अपना मंसूबे देशवासियों के समक्ष ला दिया है। वो एक हिंदू विरोधी है। ऐसे हिंदू विरोधी का हम भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी एवं इस क्षेत्र के समस्त नागरिक बंधु ऐसे हिंदू विरोधी व्यक्ति का हम विरोध करते हैं, जिसके तहत उनके बयान से हम नाराज होकर उनका आज पुतला पुराना बाजार पखांजूर में दहन किया गया है और इस पुतले दहन के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि राहुल गांधी, आप हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान में हिंदू को ही गाली देते हो। ऐसा आपको किसने, कौन सा विदेशी ताकत ने आपको इस प्रकार के साहस दिया है? आप सुधार जाइए, वरना आपका आने वाले भविष्य बहुत ही खराब होने वाला है। बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिससे देश के हिंदुओं और हिंदू संगठन आहत हैं। ऐसे में बीजेपी युवा मोर्चा के साथ हिंदुओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर देश से माफी मांगने के लिए कहा है। वहीं जगदलपुर में आश्रित गांव पुस्से में नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लेकर ग्रामवासी उनके खिलाफ हो गए और इसको लेकर उन्होंने अधिकारी से मीटिंग की, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने की मांग की गई है। के पुसेम गांव का है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रुकमणी सज्जन के खिलाफ ग्रामवासियों ने खंड परियोजना अधिकारी को लिखित में शिकायत दी है। ग्रामीणों ने कार्यकर्ता के ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि वो लगातार आंगनबाड़ी केंद्र से नदारद रहती है, महीने में एक दिन आती है और शासन से ग्रामीणों को मिलने वाली किसी भी योजना की जानकारी उन्हें नहीं देती है और जब कोई उनसे कुछ कहता है तो वो अपने ऊपरी पहुंच होने की धौस भी दिखाती है। इस मामले में खंड परियोजना अधिकारी उर्मिला खोपरगढ़े से बात करने पर उन्होंने बताया कि
ग्रामीणों की तरफ से शिकायत दी गई है और वो शिकायत को आगे तक पहुंचाएंगी। ग्राम पंचायत बिरगाली के अंतर्गत एक गांव पुसेम है और उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रुक्मणी सज्जन का सेवा समाप्ति हुआ था, उसको अभी बहाली कर दिया गया है। और उस संबंध में इन लोगों का कहना है कि हम उस गांव में उनको रहने नहीं देंगे, वहाँ उनका कार्य यहाँ हमको पसंद नहीं है। लेकिन मैं जो न्यायालय का जो आदेश है मेरे को तो उसको पालन करना पड़ेगा। और जो ग्रामीणों द्वारा जो हमको निवेदन किए हैं, इस जो आवेदन दिया गया है उसको मैं आगे तक बढ़ाऊंगी और उच्च अधिकारियों का जो मार्गदर्शन उसको लेके मैं आगे काम करूंगी। लगातार उनके खिलाफ ही आवेदन आते हैं आज तक, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? सर, हमें जो पूर्व में ग्रामवासियों द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसमें काम नहीं करती गई है, उसका शिकायत किए गए थे। उस संबंध में हम लोग वहाँ से संबंधित पर्यवेक्षिका है श्रीमती बुद्री नाग, उसके साथ जाके मैं वहाँ पर जांच की थी और वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये कहना था कि ये कार्य में नहीं आती है। सभी ग्रामीण के समक्ष हम लोग ये सब वहाँ की जो शिकायत किए थे उसको जांच किया गया था और उस संबंध में जानकारी मैं उच्च अधिकारी को प्रेषित की थी। इस वक्त हम मौजूद हैं बास्तानार ब्लॉक के बाल परियोजना अधिकारी कार्यालय में, जहां पर जो है ग्राम पुसेम के कुछ ग्रामीण जो यहाँ पर किसी शिकायत को लेकर आए हुए थे। जैसे कि हमें मालूम हुआ तो हम यहाँ पर उनकी वो बात जानने को आए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो किस शिकायत को लेकर यहाँ पर आए हैं। जी बताइए, अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम रमलू राम खोवासी, ग्राम पंचायत बिरगाली आश्रित ग्राम पुसेम। तो ग्राम पुसेम का जो कार्यकर्ता रुक्मणी पहले करता था, उसको ड्यूटी नहीं आने के कारण हमारा गांव वाले पूरा बैठक करके आवेदन लिख के कलेक्टर को दे दिए हैं, पूरा उसको बर्खास्त भी कर दिए हैं। बर्खास्त करने के बाद फिर कलेक्टर जो फिर उसी को वापस ज्वाइनिंग लेटर उसको वापस दिए हैं। इसलिए हम लोग गांव वाले का कहना है कि हमारा गांव में पुसेम में उसको ड्यूटी करने हम लोग नहीं देंगे, विरोध करेंगे। तो ये मेरा गांव का हम लोग का कहना है सर। तो हमारा गांव में पहले बच्चे को कुछ लाभ नहीं मिलता था। गर्भवती महिला का पहला से दूसरा तक 6,000 रुपया मिलता था, वो भी हमारा गांव में नहीं मिलता है। और ड्यूटी भी कम से कम 1 महीना में 1 ही बार ड्यूटी करती थी और रुक्मणी सजान। इसलिए गांव वाले बोले थे कि तो ड्यूटी क्यों नहीं आती, बोलने से तो मेरे को जाओ कलेक्टर में शिकायत करो, मेरे को कौन क्या करेगा, ऐसी बोलती थी सर। इसलिए हम लोग पूरा गांव वाले फिर बैठक रख के फिर इसको आवेदन दे दिए और कलेक्टर को बर्खास्त किए। बर्खास्त होने के बाद फिर उसी को कैसे वापसी लाए हैं हमारा गांव में, उसको लड़ाई करूंगा लेकिन उसको हमारा गांव में ड्यूटी करने हम लोग गांव वाले नहीं देंगे। जैसा कि गांववासी बता रहे हैं कि जो वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है रुक्मणी सज्जन, उनका जो कार्य करने का जो जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उस कार्य से लगातार असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जो लाभ जो मिलता है शासन से आंगनबाड़ी के द्वारा, वो लाभ उन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, उन बच्चों को नहीं मिल रहा है और किस तरह की उनकी लापरवाही होती है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अपना परिचय देते बताएं। सर, मेरा नाम बुमड़ा राम खवासी है, ग्राम पुसेम के। क्योंकि हम उसको ऐसी कई दिनों तक उसको देखते थे। कई लोग, महिला लोग, पुरुष लोग भी बोलते थे कि वो नहीं आ रहे हैं, आगे जाएंगे बोलने भी कोई नहीं सुनते थे। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सियान लोग नहीं आए हैं, हम लोग थोड़ा लड़के लोग आ गए हैं। इसीलिए वहाँ का जो भी शासन से योजना मिला है, जो पालन पोषण बच्चे का मिल रहा था, वो भी उसको सही समय पर नहीं खिलाती थी और सही समय पर नहीं जाती थी। इसलिए हम लोग ऐसा रहेंगे तो हमारे बच्चे कुछ ना हिंदी बोल पाएंगे ना कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग हर जगह जो है जगह मस्त आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता आते हैं, मस्त सिखाते हैं। चलो पढ़े लिखे नहीं होता तो कम से कम बोली भाषा सीख के हमारा बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले, ऐसा करके हम लोग सोच के उसको जो है कलेक्टर के पास आवेदन लेके गए थे। उसको हमारे पास नहीं आते हैं ऐसे करके शिकायत करके उसको बर्खास्त किया गया था। उसके बर्खास्त करने के बाद भी उसको पुनः जो है उसको पदस्थ के लिए उसको ज्वाइनिंग लेटर वहीं से कलेक्टर से दिया गया है। पता नहीं ये किसका आता है, तो क्या आंगनबाड़ी का वो प्रभारी का है कि किसका है तो नहीं जानते हैं। लेकिन हम उस रुक्मणी सज्जन को जो है हम ग्राम पुसेम में
उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्तर पर हम नहीं रखेंगे, भले अब उसको दूसरा जगह दीजिए। और गांव में हम रखना नहीं चाहते, पूरा गांव वासी लोग नहीं चाहते हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ है, उस आदेश में उधर से मिला हुआ है, उस आदेश में उसमें तो डॉक्यूमेंट का उसमें लोगों का नाम है, तो क्योंकि वो दूर वाले देखते हैं कि अगर पास वाले देखते हैं तो उन लोगों के 7 किलोमीटर दूरी वाले कैसे देख सकते हैं सर? आप ही बताइए सर। क्योंकि इसीलिए हम गांव का समस्या गांव का ही लोग देख सकते हैं, इसलिए हम उसको वहां से हटाना चाहते हैं और दूसरे को वहां पदस्थ करने का हम सरकार से निवेदन करने की चाहते हैं, इसलिए आए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो रुक्मणी सज्जन है वो हमेशा से इस प्रकार की लापरवाही उनके द्वारा लगातार की जा रही थी और लगातार जो है इनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा था उसको जो है उस जगह से हटाने का, परंतु आज तक उस आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में जब हमने परियोजना अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो आवेदन मुझे मिला है उस आवेदन को मैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आप लोग को उस पर जो है न्याय मिल सके। सरकार की तरफ से अगर किसी भी पोस्ट पर किसी भी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो लोगों के लिए काम करेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा, उनका निवारण भी करेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग सरकारी दफ्तरों में घुसने में कामयाब हो जाते हैं जो अपने ओहदे का घमंड दिखाकर लोगों को चुप करा देते हैं। फिलहाल इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जांच की तैयारी भी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे छत्तीसगढ़ में नवीन आपराधिक कानूनों के विषय में डिप्टी सीएम अरुण साव सिटी कोतवाली पुलिस थाना मुंगेली के कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री साव ने कहा कि आज का दिन स्वतंत्रता भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 3 नए कानून लागू हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित 2023 लागू किया गया है। इस जागरूकता अभियान के तहत सभी पुलिस थानों के जिले मुंगेली में कानून के बारे में जानकारी दी। इन नए कानून के बारे में मुंगेली वासियों को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बधाई दी है और वहीं लोरमी के गोड़ लखामली के विद्यालय परिसर में रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। और इस बीच नारायणपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि आंधई माइंस में ऑपरेटर की मौत हो गई है। प्रबंधक की लापरवाही से ऑपरेटर की जान चली गई है। बड़ी खबर, जहां क्रशर ऑपरेटर की दबने से जान चली गई। रोशन डोंग बताया जा रहा है मृतक का नाम। ये ओडिशा का देखिए रहने वाला मृतक था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ओडिशा का रहने वाले एक शख्स की मृत्यु हो गई है। नारायणपुर से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर प्रबंधन की लापरवाही की वजह से एक ऑपरेटर की जान चली गई है। क्रशर ऑपरेटर में दबने की वजह से मौत की वजह बताई जा रही है। ओडिशा का रहने वाला वो मृतक था। नारायणपुर में उसकी मौत हो गई है। आंधई माइंस में ऑपरेटर की ये मौत की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां प्रबंधन की लापरवाही की वजह से एक ऑपरेटर की जान चली गई है। हालांकि पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है, क्या कुछ कारण रहा है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नारायणपुर से, जहां पर देखिए आमदई माइंस में एक ऑपरेटर की मौत हो गई है। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि प्रबंधन की इस पे लापरवाही निकलकर सामने आई है। और इसी के साथ साथ देखिए ये जो मृतक था वो ओडिशा का रहने वाला था, यहां काम करता था और देखिए क्रशर में दबने की वजह से फिलहाल उस शख्स की मौत हो गई है। और वहीं जांजगीर चांपा में कलेक्टर के जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने आमाबाड़ी के नाम पर संक्षिप्त 60 एकड़ भूमि को कब्जा होने से बचाने के लिए वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण कराने और शासकीय भूमि की सुरक्षा की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। जांजगीर
जांजगीर चांपा में कलेक्टर के जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी समस्याओं को कलेक्टर के सामने रखा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आमाबाड़ी के नाम पर संरक्षित 7 एकड़ भूमि को कब्जा होने से बचाने के लिए वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण कराने और शासकीय भूमि की सुरक्षा की मांग की। 60 एकड़ की जमीन अतिक्रमण से खाली करवाई गई थी, जिसमें वृक्षारोपण भी किया गया था, परंतु कुछ विध्वंसकारी तत्वों द्वारा उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ग्रामीणों ने जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल होकर कलेक्टर से मांग की कि उस जमीन पर दोबारा वृक्षारोपण कराया जाए। साथ ही ग्रामीणों के मुताबिक तत्कालीन कलेक्टर ने इस जमीन से बेचा कब्जा हटाकर आम के वृक्ष लगाए, लेकिन देखरेख और सुरक्षा के अभाव से इलेक्ट्रिक मोटर पंप की चोरी और छोटे छोटे पौधों को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने और फिर से बेचा कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने कहा कि इस जमीन को मुक्त कराकर फिर से वृक्षारोपण किया जाए। देमरा से आए हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग पिछले कई साल से प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में शासकीय भूमि है जिसको लोग कब्जा कर लिए थे, लेकिन गांव के प्रशासन के सहयोग से हम लोग उस जमीन को खाली कराए, लगभग 60-65 एकड़ जमीन, जिसपे पूर्व वृक्षारोपण हुआ था। लेकिन देख रेख के अभाव में वहाँ सब जितना पौधा था सब सूख कर मर गया है और बाकी सामान जो सिंचाई का था और जो पूरा खाता था वो सबको तोड़ फोड़ करके जितना वहाँ पंप वगैरह लगा था सबको चोरी करके ले गए हैं। तो पुनः हम लोग वन विभाग से भी अनुरोध किए हैं कि तत्काल इसमें वृक्षारोपण कराई जाए करके। उनके द्वारा ध्यान नहीं देने पर आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं कि इसको तत्काल मानी इसमें वृक्षारोपण होना चाहिए, अन्यथा पुनः अतिक्रमण होने की संभावना है, जिससे गांव में बगावत हो सकता है। कि पूर्व में जिला कलेक्टर मोहन शासन प्रशासन के द्वारा बहुत सारी जमीन जो अतिक्रमण हुआ था, लगभग 40 से 60 एकड़ के आसपास की जमीन खाली कराई गई है। उसमें वृक्षारोपण भी हुआ था माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा, परंतु आज वह विध्वंस की ओर है। कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा विध्वंसता की ओर है। उसको पुनः फिर से स्थापित करने के लिए हम लोग बारंबार कई बार वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी को आवेदन भी प्रस्तुत कर चुके हैं और इसी संबंध में आज कलेक्टर महोदय के यहाँ हम लोग जनदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। हम चाहते हैं हम सब मिल करके यही कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि उस कार्य को पुनः फिर से आगे बढ़ावें और उनको वृक्षारोपण कराने की तत्काल कृपा करें। हमारी अच्छा कौन गाँव रहा है? कहाँ होते हो? हमारी वही टूट गए करके ले गए, कहा ना चोरी करके ले गए। 2 बार आवेदन दे डाले। वन विभाग में नहीं कलेक्टर अच्छा था अभी अब देखना ये होगा कि इस जनदर्शन कार्यक्रम में ग्रामीणों के रखे गए मांगों को कब तक पूरा किया जाता है और इस असामाजिक तत्वों के अतिक्रमण को हटाकर दोबारा कार्य कब तक शुरू किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने 1 जुलाई से स्वास्थ्य जांजगीर कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम में आपको बताते चले कि स्वास्थ्य से संबंधित भी बातें की जानकारी दी गई है। आज से शुरू हुआ, आज कई चीजों में भी देखने जा रहा हूं। हम लोग परीक्षण किए हैं फोटो में। इसका उद्देश्य ये है कि जो 6 तरह की बीमारियां हैं उसका हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी डोर टू डोर जाके स्क्रीनिंग करेंगे, ताकि समय से ही हम जो भी बीमारियों के लक्षण हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें और उनका हम निराकरण समय रहते कर लें। इसमें जो 6 हमने मुख्य ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करे हैं वो टीबी है, लेप्रोसी है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।